बहुत सारे लोगों के सवाल हैं, एफआईआर करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं। तो गाइज एक सीधा सा जवाब मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, जम के करो, जम के करो एफआईआर, जम के करो माय डियर फ्रेंड, जम के करो, तभी कुछ सोल्यूशन मिलेगा। 94,994 रुपये 30 पैसे। इतना बड़ा पे आउट कहाँ से, आखिर कहाँ से? गाइज एक ही रास्ता है, मॉल 91, मॉल 91, मॉल 91। मॉल 91 का हिस्सा बनिए और इसी तरीके का पे आउट रिसीव कीजिए बिना एक चवन्नी को इन्वेस्ट किए हुए। तो गाइज जैसे राधे कृष्णा होते हैं, कहते हैं अगर उसको ब्रेक किया जाए तो राह दे कृष्णा, राधे कृष्णा, राह दे कृष्णा। इसी तरीके से मॉल 91 इस लॉकडाउन के समय में लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोगों के फाइनेंस गड़बड़ा गए हैं और मॉल 91 ने कंधे से कंधा मिलाया हुआ लोगों को बराबर बेस पे आउट जा रहा है। और गाइज आज एक अच्छी ज़िंदगी जी जा रही है मॉल 91 की वजह से। वेलकम एवरीवन, दिस इज संदीप, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो गाइज आज हम लोग फिर से बात करने जा रहे हैं फ्यूचर मेकर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड के रिगार्डिंग। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, संगठन में ग्रुप्स की तरफ से बार बार अपडेट आ रहा है, एफआईआर करिए, एफआईआर करिए, बल्क में एफआईआर करिए। तो क्या एफआईआर करना सही है या गलत, इसके रिगार्डिंग हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। कालू जी की अपडेट भी मैं आपको यहाँ पे दूंगा। कालू जी ने लॉजिक के साथ यहाँ पे आंसर दिया हुआ है कि एफआईआर एक्चुअल में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने एक्चुअल में सही तरीके से कैलकुलेशन के साथ जवाब दिया हुआ है। मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ये मेरा आज का पे आउट है 1193 रुपये का मेन आईडी पे। ये दूसरी आईडी पे आउट है 768 रुपये का, 5 अगस्त डेट आप देख सकते हैं। और मैं आपको अभी तीसरी आईडी का पे आउट भी यहाँ पे शो कर दूंगा, उसमें करीबन 46-47 रुपये के करीब का पे आउट है। तो टोटल आज की इनकम मॉल 91 से 2008 रुपये की है। गाइज अगर 2000 रुपये डेली का आपको आए, महीने की 60,000 रुपये की इनकम होती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस लॉकडाउन के पीरियड में जब लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है और मॉल 91 आप लोगों को इतना पैसा दे रहा है, तो गाइज काम करिए। कोई भी डाउट हो तो मैं कमेंट सेक्शन पे अपना नंबर ड्रॉप कर दूंगा, व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करी जाएगी। तो चलिए आज की जो मेन न्यूज़ है, फ्यूचर मेकर पे जो दबाव डाला जा रहा है संगठन के लोगों के द्वारा, एफआईआर करिए, एफआईआर करिए, वो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये मेरी क्या राय है, इसमें मैं अपनी राय भी दूंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन पे अपनी राय दीजिएगा। मैं और चोर यूट्यूबरों की तरह नहीं हूँ जो कमेंट सेक्शन को हाइड करते हैं। लोग गालियाँ भी देते हैं, एक्सेप्टेबल, एटलीस्ट उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन का लेवल इतना ज़्यादा है, उनकी ज़िंदगी में कुछ है नहीं, वो पहले वीडियो देखते हैं फिर गालियाँ देते हैं, उनको भी दिल से शुक्रिया। तो बात करते करते तीसरी आईडी का पे आउट भी यहाँ पे आपको मैं बता ही देता हूँ, 47 रुपये 6 पैसे। तो वैसे आप देख सकते हैं आज ज़िंदगी बदल गई है और बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही है जस्ट बिकॉज ऑफ मॉल 91। तो चलिए फ्यूचर मेकर की बात करते हैं। निवेशक भाइयों, किसी एक जुर्म के लिए दोबारा सज़ा नहीं दी जाती। हमारे यहाँ कानून में यही प्रावधान है और वही सज़ा विचाराधीन कैदी के रूप में यानी कि जुडिशियल कस्टडी में ही पूरी हो जाए और फिर यदि व्यक्ति छूटकर बाहर आ जाए और उस सज़ा को यदि उस जुर्म की सज़ा के रूप में भरपाई की जाए और उसके बाद में आप चाहे कितने ही केस करो, कुछ भी होने वाला नहीं, क्योंकि सज़ा तो वो भुगत चुके हैं पहले ही। और फिर भी मान लीजिए कोई अड़ंगा आ ही जाता है तो फिर जितने जो केस रहे हैं जो लग चुके थे पहले, उन्हीं का सेटलमेंट करना होगा। उसके बाद और किसी का सेटलमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ 22,500 की एफआईआर हो, चाहे 22 लाख की हो या 50 लाख की हो, सज़ा उसमें एक ही है। तो अब तक जो छोटे छोटे केस फर्जी तरीके से लगाए गए हैं, अधिकांशतः उनमें विचाराधीन कैदी के रूप में सज़ा पूरी हो जाने के बाद फिर कोई नई सज़ा का प्रावधान नहीं रहेगा। अंततः वे लोग जो केस लगा चुके थे उनका सेटलमेंट करके आराम की ज़िंदगी बसर करेंगे और
वे कुछ लोग जो आज कहते हैं कि राधे श्याम जी के आने के बाद यदि राधे श्याम जी पैसा न दे तो फिर बाद में केस कर लेना या सभी कर लेंगे, हम भी आपके साथ हो जाएंगे। तो मैं एक बात बोलूं, ऐसा कहने वाले सभी लोग आज विभिन्न कंपनियों में काम कर रहे हैं और ऐसा करने से उनके बिजनेस पर फर्क पड़ता है, क्योंकि आगे पीछे उनको नेटवर्क बनाना है, बिगाड़ना नहीं। यदि अभी से उनके ऊपर कार्रवाई होती या होनी चालू हो जाए तो फिर उनके ऊपर या उनका नेटवर्क कैसे बनेगा। इसलिए वे लोग ऐसा बोल रहे हैं और 2 साल 3 साल और निकल जाएंगे, तब तक वे अच्छा पैसा कमा चुके होंगे और फिर धन बल के आधार पर वे लोग भी छूट जाएंगे, जैसे आज हमारे साथ हो रहा है। दोस्तों, हर आम आदमी को राधे श्याम मत बनने दो। निवेशक भाइयों, अपनी कार्रवाई को अंजाम दो। किसी के कहने में मत रुको, अपना भला खुद सोचो, क्योंकि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो अपनी मदद खुद नहीं करता उसकी तो मदद संसार में कोई नहीं करता। यदि आपके साथ ठगी हुई है तो इसके लिए आपको ही खड़ा होना पड़ेगा। क्यों कहीं पर आंदोलन या विरोध प्रदर्शन करो? आंदोलन और विरोध प्रदर्शन तो बाद की बात है। पहले आप अपना व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से अपना प्रकरण दर्ज कराओ, उसके बाद यदि प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो वो फिर करो आंदोलन, उसमें कुछ अलग बात रहेगी। समझने की चेष्टा कीजिए। धन्यवाद। और हाँ, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, कोई इसे अन्यथा न ले, क्योंकि निवेशक जो है वही इस बात को, इस ऑडियो को समझ सकता है। जो नेटवर्कर है, जो पहले भी नेटवर्क के माध्यम से अच्छा रुपया कमाया है और आज भी लोगों को गुमराह करके फिर अपना नेटवर्क खड़ा करने के लिए लोगों को कह रहे हैं कि रुको, बाहर आने के बाद नहीं देंगे तो फिर हम भी आपके साथ होंगे। अरे भाई, तुमने तो उस समय भी कमाया था, आज भी कमा रहे हो, लेकिन उनका क्या होगा जो आज मुंह छुपाए घूम रहे हैं या जिसकी घर परिवार और समाज में जो अच्छी रेपुटेशन थी वह भी नहीं रही है? उनका क्या होगा? वे तो आज कुछ भी करने की परिस्थिति में नहीं है। इसलिए उन्हें मत रोको, उन्हें मत रोको, उन्हें मत रोको। उन्हें अपना हक लेने के लिए संघर्ष करने दो। तुमने कमाया अपनी चालाकी से, कैसे भी लोगों को गुमराह करके, वही बहुत है। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। अब तक के इतिहास में दोहरा के देख लो आप कि पैसा उसी ने पाया है जिसने न्यायालय की शरण दी है, या फिर उन लोगों ने कमाया है जो उनकी टीम में शामिल हो चुके हैं लोगों को गुमराह करने के लिए। जोशी एंड कंपनी और भी कई लोग हैं। ठीक है, इन दो के अलावा किसी तीसरे ने पैसा कमाया हो या पैसा निकाला हो तो बताओ। पैसा निकालने का एक ही आधार है, न्यायालय, जिसका अधिकार आपको भारत के संविधान ने दिया है। इसका उपयोग करो सभी साक्ष्यों के साथ। और फिर हमारे यहाँ लोकतंत्र है, अपनी अपनी व्यक्तिगत शिकायत दर्ज करा लेने के बाद भी यदि प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं होती है तो फिर सामूहिक रूप से विभिन्न राज्यों से, विभिन्न जगहों से एक आंदोलन खड़ा करें, क्योंकि जनता का, जनता के लिए, जनता के हित में ही कानून बनता है और संशोधन भी होता है। उससे पहले यदि आप आंदोलन करते हैं धन बल के हिसाब से, आपके आंदोलन को लोग कुचल देंगे, क्योंकि पहले तेलंगाना में
यह हो चुका है। उसके बाद जो कुछ ईमानदार लोग चाहते थे कि लोगों को पैसा मिले, उन्हें फर्जी तरीके से नोटिस भिजवा दिए गए, तो आज तक उस नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह भी आप जानते हैं। समझने की चेष्टा कीजिए, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो गाइज़ मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, आप लोगों ने सुन ही लिया है। कालू जी ने बोला है कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है और रचा जा रहा है। भोले और मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और उनको परेशान किया जा रहा है। आज आप लोगों को एक दिल की आवाज़ बोलना चाहूँगा। आपके क्वेश्चन होंगे FIR करूँ या ना करूँ, FIR करूँ या ना करूँ। जम के कर दो भाइयों, जम के करनी है FIR, जम के, तभी कुछ हो सकता है। ऐसे लोगों का जो एक आम पब्लिक को एक अच्छी ज़िंदगी से एक नरक की ज़िंदगी तक पहुंचा चुके हैं। बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगियों से धोखा खा चुके हैं। बहुत सारे लोग इस दुनिया में नहीं हैं आज। बहुत सारे लोगों का परिवार रोड पे आ चुका है। बहुत सारे लोगों ने रोटी खानी छोड़ दी है। बहुत सारे लोगों के बच्चे एक अच्छे स्कूल से प्राइमरी स्कूल पे आ चुके हैं और बहुत सारे लोगों के बच्चे आज स्कूल छोड़ चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। माय डियर फ्रेंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स अ हाई सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ यू। कंट्री में लॉकडाउन चल रहा है और फ्यूचर मेकर वालों ने अलग से लॉकडाउन चलाया हुआ है। मीठी बातें मीठी गोली दे करके टाला जा रहा है। न्यायालय की शरण लिए बिना किसी का भी मैटर सॉल्व नहीं हो सकता। सीधी सी बात यह है, लोगों की मीठी गोली जो दे रहे हैं, मीठी गोली खाना बंद करिए। कड़वी गोली खा लीजिए एक बार, लेकिन थोड़ा सा मेहनत लगेगी और चांसेस जो हैं वो 70% 80% बन जाएंगे मैटर के सॉल्व होने के। मैटर सॉल्व होगा न्यायालय की तरफ से तो आम पब्लिक का पैसा मिलना ही मिलना है। गाइज, जेल में क्या होता है, एक टाइम प्रकरण होता है। अगर राधेश्याम वो समय वहाँ पे बिता देते हैं पूरा, उसके बाद अगर आप लोग कोई कार्रवाई करते हैं तो कोई भी कार्रवाई नहीं होगी फिर दोबारा से। तो यही एक समय है, कहते हैं ना कि हथौड़ा गरम है मार दो। तो गाइज, हथौड़ा गरम है, मार दो। संगठन के साथ आ जाओ। अगर फ्यूचर मेकर का मैटर सॉल्व करना है तो संगठन से ही ये मैटर सॉल्व हो सकता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आई होप मेरी अपडेट आपको पसंद आई होगी। कुछ लोग हेट करेंगे, कुछ लोग प्यार भी देंगे। सब लोगों को दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए जिससे कि लोगों को अवेयरनेस आए और लोगों को पता चले कि एक्चुअल में मैटर है क्या। कालू जी की अपडेट लोगों तक पहुंचे। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अजय श्रीवास्तव जी ने भी कुछ लिखा हुआ है। मित्रों नमस्कार, फ्यूचर मेकर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के CMD राधेश्याम के परिवारजनों द्वारा साथ में उनके पक्ष में प्रचार प्रसार करने वाले सभी प्रवक्ता गण ने अभी तक हर उस निवेशक को झूठी वह जानकारी के बारे में और तरह तरह के संदेशों के माध्यम से आप सभी के समक्ष पहुंचाई, किंतु इस षड्यंत्र के अंतर्गत जो कुटिल चाल आप सबके हक को मारने के लिए की जा रही है को आप सबके समक्ष कभी नहीं लाया। आज 4/8/2020 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में कंपनी द्वारा लगाया प्रकरण में सुनवाई थी जिसमें कंपनी के ने देश भर में अंकित FIRों को अमान्य किए जाने व शासन द्वारा संधारित मात्र 2 प्रकरण तेलंगाना और हरियाणा SIT को ही संचालित रखने का आग्रह करने हेतु सभी निवेशकों की FIR को खारिज करने का आग्रह किया है, जिससे इन निवेशकों का संपूर्ण हक और अधिकार समाप्त हो जाए। तो गाइस, किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं आप लोग देख सकते हैं और मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। आप लोगों के सामने में सब चीज़ चिट्ठा खुला हुआ है और न्यायालय की शरण लिए बिना ये मैटर सॉल्व नहीं होना। न्यायालय 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 गाइस, न्यायालय जाना ही पड़ेगा, सर्वोच्च न्यायालय जाना ही पड़ेगा, शरण लेनी ही पड़ेगी, तभी एक आम जनता का उद्धार हो सकता है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्यार दिखाइए, लाइक कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू सो वेरी मच। आई लव यू ऑल गाइज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय संगठन।